आईपा की ओर से आप दोनों प्रतिनिधि आए हैं, आप दोनों प्रतिनिधियों का और आईपा का वेलकम करता हूँ कि इस बिगड़े हुए दौर में जबकि पत्रकारिता पर भी सवाल उठ रहे हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनमें आईपा भी एक है जो निष्पक्ष तरीके से जनता की पत्रकारिता कर रही है और जो सवाल हैं उन्हें लेके मुद्दों पर सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को घेर रही है। देखिए, नेता और खासकर सत्ताधारी दल के नेता जिन विकास का दावा कर रहे हैं, उन विकास के दावों का असर जमीनी स्तर पे आम नागरिकों को, मतदाताओं को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनके विकास उनके लिए विनाश बने। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो जनता का बड़ा हिस्सा, निचला मध्यम वर्गीय हिस्सा उसे उत्पीड़न मानता है और इसे विकास नहीं विनाश मानता है। आईपा में आपका स्वागत। हम जनता के उन मुद्दों को दिखाते हैं जो जाति धर्म से उठकर देश और समाज को आगे बढ़ाया जाए और जनता की बातों रखने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध कराते हैं जिससे उनकी बातें सरकार तक पहुंचे। आज हमारे साथ माकपा नेता के तिवारी जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आईपा में सर आपका स्वागत है। आईपा की ओर से आप दोनों प्रतिनिधि आए हैं, आप दोनों प्रतिनिधियों का और आईपा का वेलकम करता हूँ कि इस बिगड़े हुए दौर में जबकि पत्रकारिता पर भी सवाल उठ रहे हैं, कुछ ऐसी ताकतें हैं जिनमें आईपा भी एक है जो निष्पक्ष तरीके से जनता की पत्रकारिता कर रही है और जो सवाल हैं उन्हें लेके मुद्दों पर सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को घेर रही है। 2022 विधानसभा का चुनाव चल रहा है सर, और क्या इस चुनाव में जनता विकास के मुद्दों को लेकर नेताओं द्वारा राजनीति क्या की जा रही है? देखिए, नेता और खासकर सत्ताधारी दल के नेता जिन विकास का दावा कर रहे हैं, उन विकास के दावों का असर जमीनी स्तर पे आम नागरिकों को, मतदाताओं को नहीं मिल पा रहा है, बल्कि उनके विकास उनके लिए विनाश बने। अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतें और गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ी हैं, तो वो जनता का बड़ा हिस्सा, निचला मध्यम वर्गीय हिस्सा उसे उत्पीड़न मानता है और इसे विकास नहीं विनाश मानता है। सार्वजनिक संपत्तियों की बिक्री का जहाँ तक सवाल है, इनके लिए विकास होगा, इनके मित्र अदानी अंबानी जैसे लोगों कॉर्पोरेट के लिए विकास होगा, लेकिन आम जनता के उन सार्वजनिक संपत्तियों के बिक जाने के कारण जो छटनी हो रही है, जो नौकरियों के अवसर में कमी आ रही है, साथ ही साथ उन सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी कंपनियों का जो लाभांश पहले भारत सरकार या प्रदेश सरकार पाती थी, जो जन कल्याण पर खर्च होता था, उसमें भारी मात्रा में कटौती हुई है, जिसका सीधा असर जनता के बीच में है। और आपने भी महसूस किया होगा कि पिछले 4 सालों में बेरोजगारी को लेकर आंदोलन भी बढ़े हैं और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में भी भयावह स्थिति में पहुंच चुकी है। इसके लिए सीधे सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन के सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। सरकार का दावा है कि किसान खुश हैं, बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी गई है और व्यापारी भी खुश हैं। जहाँ तक विभिन्न वर्गों की खुशी का सवाल उठाती है, भाजपा बयान देती है, तो सीधा सा सवाल ये है कि अभी मुश्किल से 3 दिन हुए, आगरा के जूता व्यापारी ने, पति पत्नी ने मोदी जी को कुनीतियों का जिम्मेदार मानते हुए उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया। शायद पत्नी की मृत्यु हो गई और एक अभी आईसीयू में झूल रहा है और लाइव करके उन लोगों ने आत्महत्या किया। यह व्यापारियों का हाल है। जीएसटी के नाम पर, विभिन्न प्रकार के टैक्सों के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न निश्चित तौर पे सरकार कर रही है। सरकार का यह भी दावा है कि किसानों की आय दोगुनी की गई। क्या जमीनी हकीकत पे किसान खुश हैं? किसानों की आय दोगुनी करने के सवाल पे 2022 तक इन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने का सवाल वायदा किया था। अगर जमीनी स्तर पर देखें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किसानों की आय कितनी थी। अगर 2018, 19 और 20 के आंकड़े हम देखें तो 2020 के आंकड़े में
शुद्ध कृषि से प्रति व्यक्ति आय 27 रुपए मात्र थी। भारतीय जनता पार्टी को यह भी बताना चाहिए कि 27 रुपए प्रतिदिन की आय किसानों की आप बढ़ा के 2022 में कितना करने का वायदा कर रहे हैं? 2 गुना। आप सीधे बताइए रुपए की टर्मिनोलॉजी में कि हम 27 से बढ़ा के 54 करेंगे, और उसमें भी ये सरकार विफल रही। 2000 रुपए की किसान सम्मान निधि दे रही है, लेकिन उसके बदले में जितनी उर्वरक है उनकी क्वांटिटी घटा के उनके मूल्यों में भारी बढ़ोतरी की है, चाहे वो डाई हो, चाहे यूरिया हो, चाहे सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे डबल फास्फेट हो, चाहे अन्य उर्वरक हो। इसी तरह से डीजल की मूल्य वृद्धि और विद्युत मूल्य की मूल्य वृद्धि ने किसानों की कमर तोड़ दी है। उनकी आय बढ़ी नहीं है, बल्कि 27 रुपए से घटी ही है। 2000 रुपए की सम्मान निधि उनके लिए छलावा मात्र है। अगर हम युवाओं की बात करें तो सरकार का दावा है कि युवाओं को नौकरी दी गई भारी। युवाओं की नौकरी का सवाल आइए। युवाओं की नौकरी में पिछले 5 साल में कौन सी वैकेंसी योगी सरकार ने निकाली जिसमें युवाओं ने फॉर्म भरे हों और वो प्रक्रिया पूरी कर ली गई? सारी प्रक्रिया या तो लीक होने के बहाने, या तो जालसाजी होने के बहाने, या न्यायालय में विवादित होने के बहाने रोक दी गई। सड़कों की बात करें तो सरकार का यह भी दावा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई सारी और कई सड़कें निर्माण करवाई गई। दूसरी तरफ अगर शिक्षा की बात की जाए तो अच्छी शिक्षा बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही है, नए नए स्कूल खोले जा रहे हैं टेक्नोलॉजी। आइए पहले सड़कों की बात कर लें। याद रखिए 2017 में सरकार बनने के बाद योगी जी के प्रथम 5 बयानों में एक बयान था कि प्रदेश से 15 दिन के भीतर सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी। आप एपीआई से हो, सारे पत्रकार बंधुओं का चैलेंज है कि 5 साल बीतने को आए, ये चुनाव लड़ने का वायदा नहीं था योगी जी का, ये मुख्यमंत्री बनने के बाद का वायदा था। सारी सड़कें, अगर 4 लेन को छोड़ दिया जाए, मेजर हाईवेज को छोड़ दिया जाए, तो बस्ती जनपद की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जो गड्ढा मुक्त हुई हो। शिक्षा की बात करें तो दावा सरकार का बार बार होता है कि शिक्षा अच्छी व्यवस्था हो गई है मेरे सरकार में, युवा पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज में। क्या जमीनी की हकीकत में शिक्षा की व्यवस्था सुधरी है? शिक्षा की जहां तक आप प्रदेश की बात करेंगे तो आप योगी सरकार से पूछ लीजिए कि पिछले 4 सालों में कितने निजी इंजीनियरिंग कॉलेज और कितने मेडिकल कॉलेज बंद हुए। जहां तक मेरी जानकारी है, नोएडा में ही 12 से 14 इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज बंद हुए। एक आखिरी सवाल, हाँ एक आखिरी सवाल, क्या जनता की जो सरकार की योजनाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं कि नहीं? सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, जिसके बारे में ये दावा करते हैं, फोटो छाप के भेजते हैं कि मोदी जी और योगी जी बांटते हैं, उसका भी सच जान लीजिए। 2013-14 में मोदी जी की सरकार आने के बाद जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट से धनराशि का आवंटन लगभग खत्म कर दिया गया, उपकर लगाया गया, सेस लगाया गया। जनता ने ही, चाहे वो 1 रुपए की बीड़ी खरीदे, चाहे वो 100 रुपए की दारू खरीदे, चाहे 20 रुपए का नमक खरीदे, उसने ही उपकर के रूप में जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए धन मोदी सरकार को, योगी सरकार को दिया है। बदले में वो पाया क्या? 5 किलो अनाज, 1 किलो चना, वो भी सड़ा हुआ, बालू मिला नमक। वो तो भोगा ही है, निश्चित तौर पे भोगा है। और ये राशन की व्यवस्था इनके अधिकारियों, इनके लोगों के करप्शन के कारण फ्लॉप रही। हमारे साथ के तिवारी जी थे और उन्होंने यह बताया कि सरकार की जो योजनाएं हैं वह योजनाएं जनता तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्हीं के अधिकारी और कर्मचारियों की भ्रष्टाचार के कारण जनता को लाभ सरकार की योजनाओं का नहीं मिल पा रहा है। इसका जवाब जनता 2022 विधानसभा चुनाव में देगी। आगे आप लोग आईपा को देखते रहिए। नमस्कार।